pretty fast. शादी की प्लानिंग कर रहे हो? If somebody is telling that वो मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, वरना वो एक गोरखाली है. कभी खुल के किसी को नहीं बताया. Only Adiki, my partner, she knows about everything that has happened. आज मैं like openly शायद बोल दूँ. Mom left, like my. Question before we end. हाँ जी. क्या आपके दूसरे रियलिटी शो का नाम आज से शुरू होता है? सेंड होता है? Was nice. After a long time बहुत बातें हुए. Hi Niket, welcome to the podcast. Thank you for having me. How are you doing today? बहुत बढ़िया हो. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. And how's life मतलब? लाइफ बस अभी तो यार क्योंकि स्प्लिट्स के बाद मुझे नहीं पता था कैसे होती है चीज़ें, बट अभी बहुत रश में चल रहा है लाइफ. इट्स प्रीटी फास्ट. शादी की प्लानिंग कर रहे हो? शादी मैं तो सोच रखा था यार, बट क्या बोलूँ अब. मैं सोचते सोचते आई बिलीव अभी इट्स नॉट द राइट टाइम बिकॉज वी आर प्रीटी यंग एंड बहुत से प्लान्स है हमारा कि आगे क्या करना है. बट our families are involved and everything is set. एक ना एक दिन definitely करेंगे. ठीक है. You represent the proud Gorkhali Yes. community, right? Any line that you want to tell them मतलब you live by? So there is a famous line और श्याम बहादुर एक मूवी में निकला था, उसमें भी वो लाइन डाला गया था. So there is this saying that if somebody is telling that वो मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, वरना वो एक गोरखाली है. वाह. Nice, huh? So we'll talk about splits and everything, but थोड़ा पीछे चलता है. Let's talk about Aniket as a child, like आपकी childhood. How was Aniket as a kid? So basically यार मैंने कभी खुल के किसी को नहीं बताया. Only Adiki, my partner, she knows about everything that has happened. But mostly like उसको भी नहीं पता यार, क्योंकि मैं avoid ही करता हूँ. Because I never had a good childhood, you know. क्योंकि बहुत सी चीज़ें हुए यार. And आज मैं like openly शायद बोल दूँ कि I was just like 4. My mom left. Like passed my away? left as in like she left Oh, she us. left. Yeah, Okay. she is still there and she had her own reasons. Maybe my dad was abroad उस time पे. Dad बाहर ही थे. He was उस टाइम पे इंडियन आर्मी के कोर्स करके he went to ब्रिटिश इंडियन आर्मी. सो उधर भी एक वो होता था. सो वो उधर थे एंड लगभग मैं बहुत छोटा था यार. आई हैव अ एल्डर ब्रदर, वो भी अभी ऑफिसर रैंक पे है आर्मी. So who took care of you guys? मतलब वी वर इन द बोर्डिंग स्कूल. hostel bus. यस. And you have siblings? आई हैव अ एल्डर ब्रदर. So you and him both were in the same boarding school. या And how was the upbringing? Boarding school में मतलब there are a lot of prejudice कि boarding school ऐसा होता है वैसा होता है. आपका experience कैसा था? माई एक्सपीरियंस लाइक मैं पहले ना आई वॉज लाइक अ ममाज बॉय, यू नो. मैं आई वॉज नॉट इंडल्ज्ड इन फाइट्स और एनीथिंग लाइक दैट बिफोर द बोर्डिंग स्कूल. बहुत रैगिंग हुआ यार मेरे साथ, बहुत ज़्यादा. लाइक बिना बात के लोग आके ऐसा करके मार देते हैं ना. सो आई फेस दैट. 1-2 साल तो आई लेजिटली लाइक आई फेस दैट. उसके बाद आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, यू नो. कब होता था ये bullying आपके साथ? लाइक जब मैं बोर्डिंग स्कूल पे था, बिकॉज आई वॉज Age प्रीटी. क्या थी मतलब? I was just like 5, 6, Wow, okay. pretty small. I could not say, ना तो मैं complain करने जा सकता था. And I had elder brother. But एक सीन ऐसा बताता हूँ. I was वो उसके बाद फिर से ये टॉपिक पे आता हूँ. सो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा वो होता है ना, I had my own gang. ठीक है ओन गैंग, क्योंकि यू हैव टू हैव. Correct. क्योंकि यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन फाइट्स हर दिन. Correct. एंड माई ब्रदर वॉज अ स्कूल प्रिफेक्ट कैप्टन. और क्योंकि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और गेम्स में भी बहुत अच्छे थे. एंड मैं एक बार कंप्लेन करने गया उनको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रखा है. एंड आई सॉ हिम गेटिंग बीटन अप बाय लॉट ऑफ गाइज. सो इवन ही यूज्ड टू गेट रैग्ड बाय लॉट ऑफ उनके जो वो थे
उनके स्टैंडर्ड्स के कितना डिफरेंस है आप में और आपके एल्डर ब्रदर में? बस 2 साल, ठीक है. 2 years का. So he has been like a father figure for me, because mom नहीं थे, my dad wasn't there, and बहुत सी चीज़ like अभी like there are like major differences because उनका job, and we don't get pretty often time to like have a conversation together. But उस time पे like जब तक मैं grow होते गया, my sports career, everything, he was always there to back me up. But boarding school ना like I have faced stuffs because वो legitimately my life was like a तारे ज़मीन पर. You feel like उस feeling पे था, like I used to cry and लाइफ बोर्डिंग स्कूल पे ऐसा है ना कि टाइम से उठो, सब टाइम टेबल, वो टाइम टेबल वाला कुछ सीन नहीं था बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड, टाइम टेबल मैं बचपन से फॉलो करता था. बट वही था यार कि एक तो ग्रुप में आते थे लड़के लोग मारने, ग्रुप में, अब तुम अकेले. वो फर्स्ट क्लास 2-3 तो लाइक बहुत मार खाया यार मैंने, बहुत मार खाते गया. उसके बाद मैं बिगड़ गया. You started यस, getting into बिकॉज fights yourself. मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं रिटर्न नहीं करूँगा ना तो मैं दबते दबते दब ही जाऊँगा. उसके बाद मैं बहुत, उसके बाद मैं ऐसा एंगर इश्यूज था ना कि अब पीपल माइट नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैड माई ओन ट्रॉमा, द थिंग्स आई नेवर सेड टू एनीबडी, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ स्टफ्स. और उसके बाद अब जो पर्सनैलिटी है, पीपल थिंक लाइक ओके अगर ये गुस्सा हो गया तो ये बहुतों के फाड़ सकता है. इसलिए आई प्रिफर आई डोंट लूज माई कूल. ओके, क्योंकि मुझे पता है यार मैंने सब देख चुका हूँ, जितना हो चुका है अपने लाइफ पे. सो इसलिए अभी लाइक आई एम ऑल सॉर्टेड. ठीक है, तू बोल दे, 4 गालियाँ देते जा अपने रास्ते. But usually, like even I was bullied as a kid, and you know, I understand. I can completely relate. कि you need your own gang to shell those attacks and everything. But people also exploit when you go to someone कि प्लीज मेरी मदद कर दो, लड़ाई हो रही है. They try to exploit you. आपको भी कभी ऐसा फेस करना नहीं, पड़ा? मेरा ऐसा था ना, मेरा गैंग कैसा बना, ठीक है, आई पिक्ड अप दोज गाइज जो बुलिड होते थे. सो आई हैड दैट पीपल अराउंड मी. The misfits. यस. सो उसके बाद हम लोग का ग्रुप ऐसा बना है कि सोचते थे, इवन हम लोग थे, लास्ट आई रिमेंबर मैं क्लास 7 पे था, एंड उस टाइम पे एक लोकल डॉन होता है ना, वी हैड अ फाइट विद दैट गाय, ठीक है. यू नो, एंड ब्लड शेड सब कुछ हो गया. सो उस लेवल पे हो गया था हम लोग का गैंग. और एक था, ही इज़ लाइक नो मोर, वो था मेरा जिगरी दोस्त, तितिराज बोल के था. और मैं अगर किसी फाइट में अगर हो गया, सबसे पहला हाथ वो उठाएगा, जितने भी बंदे हो. आगे आगे कम से कम उस फाइट पे था कम से कम 10-15 लोग, और हम थे 2. स्कूल डेज का बात बता रहा हूँ मैं. और हम लोग गए इकट्ठा, 2 जन मिल के, चल भाई. और उधर थे जो हम लोग के थे, वो स्कूल पे होता है ना, अब हम लोग एक वो कैसे, एक दो जन अलग से एक क्लास पे, अलग ही लड़के लोग, और हम लोग के चमचे होते हैं ना, वो चमचे लोग थे, भाग गए सब लोग. अब हम दोनों ने पेला, बट भाई मार नहीं खाया, माँ कसम. क्योंकि उस टाइम तक मैं ऐसा बन गया था ना, मैंने 2 साल तो सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस किया. ठीक है. किस क्या थी? कराटे. सेल्फ डिफेंस क्योंकि लेना पड़ा यार मुझे, क्यों नहीं आता था मुझे. अपने डिफेंस के चक्कर में मैंने स्टार्ट किया था पहले, बट उसके बाद तो यार बहुत चीज़ें चेंज ही हो गई. सो आपका एक ना फेमस डायलॉग है, आई बीन एथलीट ऑल माय लाइफ. तो हाँ जी, हाँ जी. इट इज तो आपकी स्पोर्ट्स जर्नी या एथलीट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस ये जर्नी हुआ, या फिर हमेशा से ही इंटरेस्ट था बचपन से ही? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं था यार. ठीक है. इट वाज एन एस्केप फॉर यू. हाँ जी, क्योंकि पहले जब मैं यही आई स्टार्टेड प्लेइंग सॉकर जब मैं बोर्डिंग स्कूल पे था. ठीक है. तो पहले आई स्टार्टेड प्लेइंग वॉलीबॉल. मैं वॉलीबॉल भी नेशनल खेला हूँ, ये Oh, किसी wow. को नहीं पता. आई स्टार्टेड प्लेइंग बिकॉज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, यू नो. और उनको था, वो ट्रायल्स वगैरह जाते थे, उनको बनना था एक प्रॉपर टॉप लेवल का प्लेयर. बट देखो यार, मुझे क्योंकि अभी भी माई फ्रेंड्स दे प्ले ISL, नेशनल टीम में भी है. बट उस टाइम पे तो और ज़्यादा गंदा था यार. इतना पॉलिटिक्स था कि मैंने तो देखा है, मैंने खुद फेस किया है कितना लेवल का था, क्योंकि मैं भी उस लेवल पे पहुंच गया था एक टाइम के बाद.
तो आई स्टार्टेड एज अ वॉलीबॉल प्लेयर क्योंकि मैं डाइव वगैरह मारता था. ओके. सो क्लास फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने स्टार्ट किया और फिफ्थ में मैं बेस्ट प्लेयर बन गया टूर्नामेंट का. वॉलीबॉल में. हाँ. ठीक है. और फिफ्थ में मैंने चालू कर दिया फुटबॉल क्योंकि हम लोग का गोलकीपर नहीं था और कोच ने बोला कि गोलकीपर नहीं है गोलकीपर आप हाँ. फुटबॉल में. तो डाइव वगैरह तो तू सही मारता है. हम्म. और सीनियर टीम का चांस था. और Nice. सबसे मज़े की बात ऐसा था कि स्पोर्ट्स स्कूल तो नहीं है हम्म. बट जैसा आप एक टीम पे हो गए स्पोर्ट्स टीम पे सेलेक्ट आपको बस 2 पीरियड करना है क्लास का. हम्म. 2 पीरियड करो उसके बाद प्रैक्टिस करो. मैं उसी चक्कर में मैंने स्टार्ट कर दिया फुटबॉल. बट मैंने नहीं सोचा था यार 3-4 साल मैं स्कूल लेवल ही खेला. क्लास 7 में जैसा पहुंचा तो मैं सेलेक्ट हो गया. अंडर 17 भी एक टीम होता है इंडियन Correct. आर्मी का. हम्म. उसको बोलते हैं बॉय भर्ती. हम्म. सो अंडर 17 वो रखते हैं. उसमें होता है शूटिंग बॉक्सिंग और फुटबॉल. तो मैं उधर सेलेक्ट हो गया. मैं रहा ट्रेनिंग सेंटर पे बट आई कुड नॉट सी दैट ग्रोथ बिकॉज खाली आर्मी के सराउंडिंग यू प्ले. हम्म. उसके बाद मैंने ट्राई किया क्लब. हम्म. तो मैंने ट्रायल्स वगैरह दिया. पहले मैं मिनरवा गया. सो आई वाज जस्ट 15 उस टाइम पे. मैं अकेले ट्रैवल किया पंजाब. दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अकेले गया था ट्रेन लेके. 2 दिन का सफ़र. मैं सोचते सोचते पागल हो गया था मैं पहुंचूंगा ट्रायल दूंगा. वो था मेरा पहला ट्रायल. You were anxious. यस. फिर उसके बाद सेलेक्ट तो हो गया बट वैसा जमा नहीं मेरा पंजाब में क्योंकि मैं पहले था. आई वाज वेरी यंग. फिर मैं कैलकाटा शिफ्ट हुआ. और कैलकाटा का देखो यार अभी लोग वो भी पूछते हैं कि आई प्लेड आई लीग 2nd डिवीज़न ठीक है. और ईस्ट बंगाल सेलेक्ट हुआ. फिर 5-6 साल तो उधर ही चला गया मेरा. सो उसके बाद इंडियन रेलवेज़ भी खेला मैं 2 साल के लिए. फिर से पंजाब शिफ्ट हुआ. 2 साल खेला मैंने. बट वो था कि उस टाइम पे ना द मनी वाज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई हैड. It was all passion. यस इट वाज ऑल हार्डकोर पैशन जितना आवर्स ट्रेन करता था आई वाज प्रिटी हैप्पी. इवन वो ट्रेनिंग में आप थकते हो ना द स्लीप यू गेट एंड दैट वाज वेरी पीसफुल फॉर मी. वेरी पीसफुल. इसलिए जर्नी अभी तक वैसे ही रहा है मेरा. अभी भी आई गो टू प्ले. ऐसा नहीं कि स्प्लिट्स के बाद सब कुछ चेंज हो गया बट आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड दैट. और अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं बैंगलोर लीग साइन करूँ Correct. कि खेलूँ मैं. और वही है. आपका मतलब जो फिटनेस है हैंड इन हैंड चला है लाइक फॉर द स्पोर्ट आप खुद ट्रेन करते थे फिजिकली या फिर अलग से नहीं मेरे को एक्चुअली फिटनेस लेवल नेक्स्ट लेवल नहीं देखो ऐसा सर था? ऐसा है कि एक टीम में ना ऑलमोस्ट लाइक 24 प्लेयर्स होते हैं सब्स्टिट्यूट रख के. बट एवरीबडी इज़ लाइक द टॉप नॉच प्लेयर. Correct. और उसमें अगर एक गेम बिगड़ गया ना तो आप बैठते रह जाओगे बेंच पे. सो आपको अपना ट्रेनिंग भी करना है. इंडिविजुअल ट्रेनिंग टीम के साथ तो आप करोगे. हम लोग का जिम में ना इट वाज ऑलवेज अवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिकॉज पीपल एथलीट को ना कैसे डिफरेंशिएट करा जा सकता है. एक बॉडी बिल्डर को रखोगे वो दिखेगा बड़ा वो Okay. तगड़ा ऐसा बट जो एथलीट के अंदर वो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत टक्कर वाली होती है. ठीक है. बहुत ज़्यादा. क्योंकि हम लोग ने ट्रेन किया ऑलमोस्ट लाइक फॉर ईयर्स नाउ. एक लंबा पीरियड के टाइम पे. और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग वो वैसा बात है बट उसमें भी बहुत जान लगता है. बट स्टैमिना वाइज एवरीथिंग इंडोरेंस वाइज एजिलिटी वाइज देयर इज़ अ मेजर इम्पैक्ट इन आवर लाइफ. और उसी हिसाब से यू हैव टू ट्रेन. अगर बेस्ट बनना है तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट. और माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. अगर मैं पुश ही नहीं कर पाऊँ क्योंकि देखो एक कोच ना वो सीधा आपको मेंटली भी प्रेशर दे देता है. मैंने बहुत बार सुना है टू बी ऑनेस्ट. मैंने ऐसा भी सुना है पैक योर बैग गो होम. तेरे जैसा बहुत प्लेयर हैं आते जाते रहेंगे. उस लेवल पे उस प्रेशर पे खेलना. और एक गेम जो इंडिया पे सबसे इम्पोर्टेंट है तुम हारो किसी के साथ यू कैन लूज विद मोहन बगान. Okay. क्योंकि मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल इज कंपेयर्ड लाइक रियल मैड्रिड और बार्सिलोना इंडिया का.
सो यू कैंट फक दैट मैच. हम्म, जो भी करो मरो बट but हारो जीत मत. के आना. सो वो प्रेशर भी मैंने लिया, सब कुछ प्रेशर लेके आज देखो आपके साथ बात कर रहा हूँ नहीं, आप मैं. काफी बड़े हो. लाइक फिर ये ठीक है. हाँ एंड जी. हाउ डिड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम? लाइक आपके जो रील्स है, लाइक देयर समथिंग. नहीं बट ऐसा ओके. सो द रील्स दैट स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर आई सॉ डिकी. मैं उतना नहीं था ठीक है. रील्स एंड इंस्टाग्राम पे. और एक भाई था जिसको मैं ट्रेन करता था. सो ही इज़ लाइक ओल्डर ऑफ मिस्टर सिक्किम. सो आई ट्रेन्ड हिम. सो वो भी बहुत दुबला पतला था. उसके बाद ही स्टार्टेड मेकिंग रील्स. तो वो मुझे बोलता रील्स बना भाई ऐसा ऐसा. एक मैंने बनाया, वायरल चला गया वो बहुत बहुत हिट चला गया. उसके बाद मैं वैसे टाइम टाइम में बनाता. ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ. मैं कभी कभी जब मन चला यार चल बना लेते हैं, मैं बना के डाल भी देता हूँ. वैसे नो एडिटिंग. और स्प्लिट्स कैसे है आपके पास? मतलब स्प्लिट्स ऐसा था कि लाइक मुझे नहीं पता था स्प्लिट्स क्या है क्या नहीं है. कभी देखा नहीं? नहीं as a kid? मैंने तो शो पे बोल रखा है यार. शो पे वो स्प्लिट्स ने खुद नहीं काटा वो लाइन कि मैंने बोल दिया था. मैंने कभी शो ही नहीं देखा था. अब डिक्की के थ्रू मुझे पता था क्योंकि वो देखती भी थी. बट आई वॉज वेरी अनइंटरेस्टेड यू नो. अब ऐसा नहीं कि शो मैं बहुत बड़ा बन गया बट माई लाइफ स्टाइल वॉज वेरी डिफरेंट. और अब स्पोर्ट्स ही लाइफ. अब हम लोग उस टाइम पे चलो अभी तो वो आईफोन वगैरह, हम लोग को कीपैड फ़ोन था उस टाइम पे. कीपैड फ़ोन भी 7 बजे सबमिट करना है कोच को. उसके बाद तुम सीधा लेटो क्योंकि सुबह उठना है 5 बजे. वही था रूटीन. तो स्प्लिट्स वगैरह तो कभी सोचा नहीं था मैंने. तो डिकी ने ऑडिशन दिया. और क्योंकि ये साल का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि एक्सेस वाला सीन, तो उसके थ्रू मुझे भी अप्रोच हुआ. पहले तो मैं झिझक रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि क्या है. और वो लोगों ने स्प्लिट्स तो बोला भी नहीं था. ये थोड़ा टाइम के लिए ऐसा ही हंसी मजाक वाला सीन होता है ना. और मेरा ऐसा गंदी आदत है कि मैं ना नहीं बोल पाता, इसलिए मैं कन्वर्सेशन करता ही नहीं हूँ. तो मैं फंस गया उधर. ठीक है बोल के 2-3 दिन में मैं निकल भी गया स्प्लिट्स विला के लिए. थोड़ा और पीछे चलता है क्योंकि आपने काफी बार डिक्की डिक्की कहा है. शेज डिक्कीला, राइट? Yes, yes. तो आई नो कि काफी लोगों को पता है हु डिक्कीला इज. हाँ जी. हाउ वुड यू डिस्क्राइब डिक्कीला एज एंड एट व्हाट फेज ऑफ योर लाइफ डिड डिक्कीला एंटर? You know, like I believe like there are so many people वो डिक्की को लाइक दूसरे पर्सपेक्टिव के नज़रिया से भी देखते हैं. बट यू नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग गाय टू हैंडलर. वीक गाइस कैन हैंडलर. मैं उसको ये भी बोलता हूँ लाइक ओके स्प्लिट्स में बहुत लड़के थे, बहुत लड़के थे. बट दोस्ती यारी में आई बिलीव लाइक वो इधर रहती है. बट इन अ रिलेशनशिप नो आप नहीं पाओगे उसके साथ. शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग. शी हैज़ दैट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यू नो. डोमिनेंट, नॉट डोमिनेंट बट इंडिविजुअली भी एक कैरेक्टर होता है ना. इंडिविजुअलिस्टिक. यस. सो आई मेट शी वाज वो होता है ना. आई अब लड़की लोग भी बोलते हैं मुझे माँ कसम आई गॉट दैट बटरफ्लाइज द फर्स्ट टाइम वी मेट. मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि मुझे भी वैसा फीलिंग होगा क्योंकि स्पोर्ट्स लाइफ. अब मैं अनइंटरेस्टेड था यार. आई वाज नेवर दैट सीरियस कब मिले रिलेशनशिप. थे? बट व्हेन डिड यू एनकाउंटर हर फॉर द फर्स्ट टाइम? सो मैं कैलकाटा पे था उस टाइम पे 2021. 21. हाँ उस टाइम पे. सो उस टाइम पे मैं ट्रैवल हम लोग. सो मैं ये पहला इंसिडेंट बोलता हूँ. ठीक तो है, मैंने देखा उसका एक रील जो मैंने बोला ना जिस लड़के को मैं ट्रेन कर रहा था मिस्टर सिक्किम के लिए. मैंने रील देखा उसके, वो फॉलो वगैरह करता था. तो मैंने देखा इसको पहली बार रील पे. तो मुझे बड़ी पसंद आई है. वो होता है ना नहीं यार ये तो सही है वाला सीन. तो मुझे कभी नहीं हुआ था भाई. तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है बोल दे इसको. तो उसने बोला नहीं इसका बॉयफ्रेंड है, ये डेट कर रही है ऐसा ऐसा. तो मैं तो यार नहीं अब तो यार अब तो गड़बड़ी है. तो मैंने इसको फॉलो कर दिया जस्ट डिक्की बिकॉज़ गोलकीपर है, गोल जीतने चाहिए. को. तो मैंने फॉलो किया. फॉलो बैक आया नहीं.
इसका उस टाइम पे था ऐसा ही 20-25 हज़ार फॉलोवर और मेरा था 10,000, बेचारा गरीब मैं। हाँ। तो ये नहीं, वो टाइम पे होता है ना, अभी अभी ट्रेंडिंग पे आते हैं लोग तो अपने हवा में उड़ते हैं, नहीं यार मैं ही हूँ सुपर मॉडल, तो वो वाला सीन था उसका। तो उसने फिर मुझे फॉलो किया। ठीक है। तो पहले तो मैंने पहले सोचा, टेक्स्ट किसने किया, आपने या उसने? नहीं ऑब्वियसली मैंने किया भाई। ठीक है। वो तो अब करना बनता भी है। हाय, सिंपल हाय भेजा या रिज थी थोड़ी बहुत? नहीं, मैंने तो बोला नहीं नहीं सोचने दो, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन था क्योंकि उसी लाइन से चालू है ना। द बेस्ट पिकअप लाइन। आई नीड अ फेवर। हम्म। ओके, सो फेवर इसलिए बोला था कि मुझे नंबर चाहिए था। मैं तो टेक्स्ट पर्सन हुई ही नहीं, मैं टेक्स्ट वगैरह में उतना अब कभी किया भी नहीं है, अब कैसे पता। और फिर उसने बोला या आई हेल्प यू ग्रो योर फॉलोअर्स। उसका रिप्लाई ये था मेरे लिए। तो मैंने बोला हाँ ये तो अजीब ही लड़की है यार। तो थोड़ा थोड़ा बात हो क्या, उसको नंबर लिया मैंने। तो नंबर लेके मैंने कॉल कर दिया सीधा, और हम लोग का कन्वर्सेशन इतना लंबा चला, बस 1 मिनट के लिए। समझ सकते हो कि हेलो हेलो या आई एम वेरी बिजी, आई एम आउट विद माय फ्रेंड्स, बाय। काट दिया उसने। उस टाइम पे ना सच्ची बोलूँ भाई, अब मैं भी बहुत अचीव कर चुका था लाइफ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अचीव कर लिया था। और वो ईगो पे लग गई, क्योंकि अब मैं भी गुड लुकिंग हूँ यार, ऐसा क्या खराबी है मेरे अंदर कि इसने सीधा 1 मिनट में कॉल काट दिया। और फिर तब तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट बोल दिया भाई को, देख उसका बंदा जो भी है कॉल करके बोल दिया मुझे पसंद है, तू दूर रहना। मैंने वो सिचुएशनशिप आज जो अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस टाइम पे उसका था कि आई हेलो वैसा वाला था उसका, वो लड़का। तो मैंने हटा दिया उसको, पिक्चर से हटा दिया, तो मैं मिलने आया फिर। कैसे, मतलब ये बताओ ना, सारे लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है कि कि देखो कैसे यार, हटाए किसी को। एक तो ना अब पहला इज आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को। ऐसा नहीं कि यू हैव टू लाइक फेक सो मच। एक होता है ना, नहीं नहीं मैं ऑनेस्टली बोलूँ, लड़के लोग बहुत फेक करते हैं यार पहले, जस्ट टू इम्प्रेस समबडी। फिर उसके बाद अगर लड़की हो गई आपके साथ, उसके बाद दिखते जाएगा ना आपका असलियत। तो मैं वैसे ही था, उसको पता था। मैं उस टाइम पे लेट नाइट पार्टी आ भी जाता था, मैं सुबह सुबह आता था, उसको सब पता था। सुनने में आया कि आप बहुत बड़े प्लेयर थे। प्लेयर प्लेयर एज इन ऐसा था कि मैं अपने मजे के लिए करता था सब मतलब कुछ। मैंने से प्लेयर, एथलीट नहीं, एथलीट तो आपको सबको पता है, प्लेयर प्लेयर। नॉट अ प्लेयर प्लेयर, बट नहीं, एक होता है देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जी। एक ग्रुप पे सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, अब मैं होता था एक अकेले लड़का जो सिंगल शॉट बैठा हुआ है। अब लोगों को लगता है कि मैं घमंड में बैठा हूँ, बट वैसा सीन ही नहीं है, क्योंकि मैं ठहरा एक इंट्रोवर्ट। मैं उतना, लड़की लोग उसी बात में इम्प्रेस हो जाती है। इंट्रोवर्ट्स है ना। हाँ, मेरे को लड़की लोग फिर बाप रे ये बहुत रिजर्व्ड है। और मैं कभी, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ, ऐसा क्योंकि क्यों लगता था कि आप अप्रोचेबल नहीं? क्योंकि मेरा वो ऑरा होता है ना एक, मेरा वैसा था यार कि कोई आके हाई भी, अब वो डरते डरते आता है अभी भी, लाइक आई नो दैट उनको मेरे साथ फोटो लेना है, मुझे पता होता है, वो इंसिडेंट होता है ना, पता रहता है, बट वो झिझकते हैं, वो पहले से हो रखा है। और मेरा डिक्की के आगे कभी रिलेशनशिप वाला तो सीन ही नहीं था किसी के साथ। तो जो सीरियस बोलते हैं फर्स्ट प्रॉपर गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप, वही था। उसके आगे तो यार वो बस हाई हेलो भाई टाइप सब लोग, उस बेसिस से आप प्लेयर बोल सकते हो यार। ठीक है। तो जब स्प्लिट्स का ऑडिशन दिया था, हाँ जी। वर यू स्टिल टॉकिंग टू हर? नो, कब, कितना कितना टाइम हो गया था बात करते हुए? ऑलमोस्ट 1 साल। 1 साल से बात नहीं किया? नहीं, ऑडिशन का थॉट कैसे आया, मतलब आपने मैंने तो नहीं दिया यार ऑडिशन। देन हाउ डिड यू गेट इन? माई वाज वेरी बेसिक। जैसा बोला ना मैंने, एक क्रू के साथ बात हुआ, सो जूम कॉल था मेरा, बस जूम कॉल पे मैं सेलेक्ट भी हो गया। क्योंकि मैं 1-on-1
मेरा कन्वर्सेशन बहुत अटके होता है. हम्म, आप भी लास्ट पे एंड पे बोलोगे मुझे कि वन ऑन वन, क्योंकि देखो यार सबके साथ ना, एंड मेरे लिए वो है सबसे इम्पोर्टेंट है वाइब मैच होना. हम्म, अब वो बंदा वो अपने उस पे है, वो भी कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, और मैं तो हुई वैसा, मैं खुद जाके कभी किसी को आई नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हो आगे वाली एनर्जी कैसी है. तो उसके बाद मैं अच्छा वो बिल्डअप हुआ मेरा उनके साथ. तो उसके बाद दूसरे दिन, पहले दिन हुआ उनके साथ बस वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ. दूसरे दिन बस बेसिक फॉर्मेलिटीज़, और तीसरे दिन मैं शूट पे. फॉर समवन जो इतना ट्रॉमा फेस किया है एज अ किड, स्प्लिट्स में जाके कैसा लगा? मतलब क्योंकि देयर इज दिस रियल ट्रॉमा दैट पीपल फेस, एंड जब स्प्लिट्स में गए इनिशियली बिफोर द एक्सेल गॉट इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि आप एक डेटिंग शो में जा रहे हो एंड कमिंग फ्रॉम अ ब्रेकअप? सो इसलिए ना मुझे क्या लगता है, पहले जिस दिन गए तो हम लोग लड़के लोग को इकट्ठा दूसरे दूसरे जगह पे रखे थे, एंड वी हैड नो आइडिया कौन कौन क्या है, किसने क्या रोडीज किया है. तो देव करण मुझे गाड़ी पे मिला था. सो हम लोग एयरपोर्ट से जो हम लोग का लोकेशन था उधर तक साथ पे गए थे. तो वो बोल रहा था स्प्लिट्स ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा करना है. बट मैं जैसे गया ना, एक तो मुझे अभी भी अभी तो सब लोग दोस्त वगैरह है, मुझे चिढ़ था यार, बहुत एटीट्यूड है यार लोगों में. हाँ. पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, बट बहुत एटीट्यूड था मुझे, इसलिए मुझे तो ऑनेस्टली पसंद नहीं आया पहले. बीइंग एन एथलीट, जब लोग बॉडी फ्लेक्स करते थे, व्हाट वर यू फीलिंग अंदर नहीं, से? मैं मन मन में हंसता था, वहाँ को समझता था. मैं बहुत हंसता था यार. देखो, क्योंकि अब मुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ. टास्क में मुझे पहले से पता होता है, क्योंकि देखो ऑनेस्टली जितने इकट्ठा भी जीते थे, मैं पहले एनालाइज करके मैं बता देता था कि ऐसा ऐसा कर, ऐसे हिसाब से करेंगे और जीत भी जाएंगे. अगर टाइमिंग बेस भी है, जल्दी करेंगे तो कैसे ही हरा देंगे यार वो लोग. और वो लोग एक तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्स तो बहुत तो नहीं किया है, बट फ्लेक्स करने के चक्कर में वो लोग टास्क नहीं कर पाते थे यार. और टास्क में न तो आपने फाड़ दिया लिटरली. नहीं, वो मुझे लगता है कि मुझे प्राउड भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं ट्रेंड ही वैसा हुआ था ना लाइफ टाइम. अगर ज़िंदगी में कुछ किया है तो ट्रेनिंग क्या वाला कुछ किया ही नहीं है, तो ट्रेन करके, तो इसलिए मैं बहुत नॉर्मली लेता था कि जीते चलो, हारे भी मैं कभी. पर लोग अगर हारने के बाद ना, ये मैंने देखा है वीडियो वगैरह में, हारने के बाद दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं यार. देखो, अगर एक टीम, अभी ये स्प्लिट्स पे ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअली करना है, आपको इकट्ठा ट्राई हो या 4 लोग साथ साथ में करना है. तो अगर जीतते भी हो एज अ टीम जीतते हो. मैंने कभी अपने आप को ऐसा बूस्ट नहीं किया कि यार ये चैलेंज तो बाप रे मेरे वजह से जीता है ना, तो मैं उधर जीत के भी वो खुशी होता था. ऑलवेज यूज टू बी चलो जीत लिया, पता है यार अगर जाएंगे, मेरा माइंडसेट वही था कि हारना नहीं है, क्योंकि मैं अगर हार भी गया वैसे भी कोई है नहीं सपोर्ट करने के लिए. और दूसरा ये था, लोग बोलेंगे नहीं, बट मैं सबसे टफ कंपटीशन था उधर. लड़की लोग में वो होता है ना कि मुंह से कोई नहीं बोलेगा यार कंपटीशन है. अब देखो बाहर आके सबको अपना 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 एक फ़ैन बेस है, ठीक है, बट उधर पे था, क्योंकि अगर मैं हार जाता, चलो एक तो आई वॉज नॉट द मेन कैरेक्टर जो मुझे पता चला बहुत टाइम बाद जब मैं मुंबई वगैरह आ रहा था. और तब कैरेक्टर्स अगर वो लोग को पहले से पता होता ना कि मैं टास्क ऐसे करता, तो मैं शायद मेन कैरेक्टर होता. मतलब पहले से वो स्क्रिप्ट लगा के रखते हैं कि ये मेन नहीं, ऐसा कैरेक्टर होता है ना, ये क्योंकि मैं बहुत वो हो गया यार, एक अंडररेटेड, ओवररेटेड नहीं, अंडररेटेड था मैं कंटेस्टेंट उधर. तो अगर मैं पहले से बहुत खुलता, फर्स्टली जब स्प्लिट्स गए, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उस पे आता है, अब मैं अपना वीकेस्ट पे था. ठीक है, माइंडसेट. यस, आपकी सबसे वीकेस्ट थी लाइफ में? सबसे वीकेस्ट, बिकॉज मैं जैसे गया ना, सो वो लोग ने वो पार्ट नहीं दिया. मेरा तो कितना पार्ट नहीं दिखा यार, मैं खुल के बोल भी नहीं सकता, बिकॉज सेकेंड डोम में ना सबसे ज़्यादा मैं रोया था. थर्ड एपिसोड में वो लोग को दिखाना था कोर्ट रूम,
अब सेकंड एपिसोड में अगर वो दिखा देते अनिकेत रो रहा था, तो थर्ड एपिसोड में वो लोग मुझे नीचे गिरा नहीं पाते, कैसे इसको बुरा दिखा दे। फर्स्ट चैलेंज जो फ्लश वाला टास्क हुआ, होस्ट वगैरह ने बहुत प्रेज किया है मुझे। जितना चैलेंज मैंने किया ना, सब कंटेस्टेंट छोड़ दो, होस्ट वगैरह बहुत प्रेज करते थे मुझे, बट मुझे अब भी ऐसा लगता है ना कि दे वांटेड मी टू बी एज अ रेड फ्लैग, यू नो, बी द विलन ऑफ द शो। या एक होता है ना शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, अगर छेड़ दिया तो फिर झगड़ा, तो वैसा ही था। आई थिंक यू वर वेरी कंट्रोल्ड स्प्लिट्स में। आपकी पर्सनालिटी बहुत बैलेंस थी, एग्रेशन वहाँ आता था व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। नहीं नहीं, मुझे वैसा ही लगता है यार, देखो आई थिंक डिकीला वाज मोर लाइक द एक्स फैक्टर एंड वो हाँ। बॉम्ब की पता नहीं कब फटेगी। नहीं वो वैसे ही है ना, पर्सन ऑल्सो नो, वो एक लिमिट होता है ना, और उधर वो लोग रखते नहीं है। करेक्ट। मैं तो ले सकता हूँ बिकॉज मैं देख चुका हूँ कैसी लड़ाई है, क्योंकि हम लोग का वैसा है ना कि बातचीत से नहीं हो पाता है लड़ाई, और वो शो है नहीं वैसा। मुझे तो फर्स्ट दिन पे जब इशिता एलिमिनेट हो गई थी फर्स्ट डोम पे, उसी दिन पे मुझे वार्निंग मिल गया कि हाथ वगैरह नहीं उठाना है किसी को, क्योंकि आयुष्मान को सीधा धक्का मुक्का दे दिया था मैंने। तो डिक्की भी वैसे है ना, वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, बट फर्स्ट थिंग वो अपने बारे में सुन सकती होगी भले, बट वो अपने दोस्तों के बारे में नहीं सुन सकती, और उसका भी एक ट्रिगर पॉइंट है, अगर वो क्रॉस हो गया तो कोई भी नहीं रोक सकता। डिकीला के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इशिता, क्योंकि आते ही पहले आपने हाँ इशिता जी, के हाँ बारे जी। में बात किया है, तो कैसा था? मतलब आपने कहा आपके वीकेस्ट पे थे आप, तो व्हाट वाज द कन्वर्सेशन लाइक इशिता के साथ व्हेन यू एंटर्ड स्प्लिट्सविला? नहीं, पहले दिन तो ऐसा हुआ कि जब हम लोग लड़कियों के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे थे ना, तो मेरा अच्छा नहीं गया था इम्प्रेशन। ठीक है। तो मुझे बैंड नहीं मिला था, और युवराज को, मेरा जो बड़ी था यूवी को, उसको भी नहीं मिला था बैंड। तो हमें था कि भाई, और हमें ऐसा बोल दिया था, अब लड़के लोग भाई वो लोग ने रोडीज कर रखा है, वो लोग कैसे दिमाग घुमा देते हैं, वो लोग पर ने। काफी लोग शायद पहले से ही एक दूसरे को जानते हाँ, थे वो एंड सब जानते थे यू यार वर एक लाइक दूसरे को, समवन। सम वो वेरी फार फ्रॉम देम, एकदम ही दूर। तो वो लोग ने बोला भाई जिसको बैंड नहीं है वो तो कल घर जा रहा है, अब बैंड लेना है, एक लड़की चाहिए कनेक्शन। तो मैं नहीं गया किसी के पास, मुझे ले जा रहा था देव, युवराज, चल बात करते हैं ऐसा ऐसा। अब कोई ढंग का था भी नहीं यार लड़की ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना वो होता है। मुझे ऑनेस्टली अब मुझे दीदी बहन वाला भाई है यार सबके साथ। सबको बहन बना लिया। हाँ, मैं सबको दीदी बहन ही बोलता हूँ ऑनेस्टली। वाह, इशिता खाली एक अकेली थी जो दोस्त। क्रेजी प्लेस टू मेक सिस्टर्स ना, डेटिंग शो पे जाओ सबको बहन हाँ, बनाओ। नहीं नहीं, मेरे तो अभी भी है वो रिलेशन सबके साथ मेरा। अभी भी स्ट्रांग हो आप लोगों नहीं के नहीं, साथ? मेरा है एक दो छोड़ के आते हैं उस पे। बाकी के साथ तो मेरा सबके साथ अच्छा है यार, ऐसा नहीं कि मेरा किसी के साथ बीफ है। अभी तक तो किसी ने उल्टा उल्टा पॉडकास्ट पे आके सब लोग मुंह खोल ही देते हैं, बट ठीक है यार, कोई गिला शिकवा नहीं है। आपको पता था डिकीला आ रही थी स्प्लिट्सविला पे? मैं जैसा पहुंचा ना भाई, तो मालूम चल गया था दैट वो लोग आ रहे हैं। तो आपने ढूंढा स्प्लिट्स में कहाँ है डिकीला, आई नहीं अब नहीं, तक? पहले दिन तो ना जब हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो मैंने सोच लिया था कि शायद जैसा मैं वो खोलूँ वैसे ही वो मिले, बट वैसा हुआ नहीं। ठीक है। इतना सस्पेंस पे रख दिया था ना क्रू मेंबर्स और सब लोग ने, कि वो लोग मालूम चलने नहीं देते थे, बट सबसे पहले मालूम चला मुझे। क्यों बोलो? क्यों? मैं था, देखो मैं भले कंटेस्टेंट वगैरह के साथ बात नहीं करता था, बट मैं क्रू मेंबर्स जितने भी ग्राउंड स्टाफ वगैरह होता है ना, ड्राइवर वगैरह, सबके साथ अच्छा था मैं, दोस्ती यारी चलती थी सबके साथ। सब आके। मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ ना। तो किसी ने मुझे बोल दिया कि दूसरा विला भी है, और हम लोग का विला पे खाना शॉर्ट हो रहा था उस दिन, तो उधर से खाना जाता था उधर। ठीक है। तो मालूम चल गया था अब कंफर्म। अब पता नहीं था कि वो जब आएगी तब क्या होगा, हल्का मचा था। तब तो बैंड ही बजा था बट वही था यार, बहुत एकदम क्रेजी एक्सपीरियंस था हाउ वो। डिड यू एक्चुअली फील जब पहली बार आपने देखा उनको आफ्टर अ लॉन्ग टाइम?
बस यही था रिएक्शन मेरा वहाँ का। मैं अब भी लाइक इफ आई हैव टू लाइक गो बैक टू दैट मोमेंट नो, एक तो नहीं, एक तो यार भाई अब लास्ट लास्ट पे तो सभी को पता चल गया था मुझे आँख कम दिखता है, आई हैव अ विजन प्रॉब्लम। सो दूर से चल के आ रही है, अब उसने गोल्डन पहना था वो चीखने लग गई जैसा वो उसने बातचीत स्टार्ट किया चीखने लग गई मेरे ऊपर। अब सब विला के लोग शॉक। अब नहीं, एक था मेरा नेचर की सब लोग रिस्पेक्टफुली बात करते थे मेरे साथ, और जब वो फटने लग गई ना मेरे ऊपर तो सब लोग देखने लग गए क्या ही बोल रही है। अब किसी ने इमेजिन नहीं किया था होगा। उसी बात पे भी आता है कि एक था मैं बहुत, एक होता है ना इमेजिनरी लाइन के बाद जो लव होता है वो कर बैठा था मैं। तो वेरी डीप, very deep. If I have to like go back to that 1 year period of time, I've done the craziest thing in my life, you know. Or right now, yeah, people might get inspired because of the performance I've done and everything. People लोग बोलते भी है like under 13 under 14 जब मैं मिलता हूँ भाई लोग के साथ, they tell me like दा आप तो इंस्पिरेशन हो। आज भी लाइक आज टीचर्स डे है और बहुतों ने मैसेज कर रखा था मुझे हैप्पी टीचर्स डे ऐसा ऐसा बोल के। बट उस टाइम पे ना ऐसा था बिकॉज लाइक कमिंग बैक आई नेवर हैड अ फीमेल फिगर इन माई लाइफ बिफोर डिक्की। मॉम वाज़न्ट देयर, नोबडी, एंड वो फीमेल ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। So Dikila gave you that warmth यस, and comfort. सो मुझे आई वॉज वेरी लाइक वेरी कंफर्टेबल एंड आई वॉज मी विद हर, यू नो। लोग आजकल तो लाइक आई स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स, लोगों को पता है मैं कैसा हूँ इन अ पर्सन। बट उस टाइम पे लाइक जब एपिसोड आने लग गया था किसी को नहीं पता था मैं कैसा हूँ। मैंने ना तो मैं उतना बात करता था, बट एक टाइम पे ऐसा हुआ ना कि आई गॉट वेरी इनसिक्योर ब्रो, बहुत इनसिक्योर हो गया मैं। कहाँ से थी वो इनसिक्योरिटी? कि शी वॉज वेरी आउट गोइंग, यू नो, शी वॉज वेरी आउट गोइंग एंड वो होता है ना वो कैजुअली लेती है ठीक है। लड़के लोग के साथ बात करने में, बिकॉज उसको वो इंटेंशन ही नहीं है कि वो लड़का क्या सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। बट But us men know what men Yes. are like. बट एक लड़का ना वही फिराक में रहता है। मैं लड़का हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि देखो यार बहुत से लोग शायद दूसरे बे में गाली भी दे दे, बट एज अ गाय ना आई फील लाइक माई वुमेन शुड बी अनटचेबल। सो मुझे बहुत सी चीज़ें यार ठीक है अग वग ठीक है सही है, बट उससे ज़्यादा नहीं ठीक है। कि कोई आके उतना रैंडमली वो होता है ना टची वची, अरे मैं तो देख नहीं सकता था। गुस्सा आता है अंदर से। नहीं नहीं, है वो अभी भी है। लाइक मैं लिमिटेड रखता हूँ मैं लड़के लोग को भी, भाई ठीक है बातचीत करो बट इससे ज़्यादा नहीं। जहाँ मैं ले ना पाऊँ फिर तुम पेल पेल के फिर मैं घर भेज दूँ तुम्हें। तो उस टाइम पे ना वो जब हम लोग पहले पहले रिलेशनशिप पे आए थे ना, तो I said she was already famous in Northeast. She was already, she had her own fan base over Good there, fan base. good fan base. So लड़के लोग होते हैं ना, oh my god, Dicky is my girlfriend, ऐसा ऐसा टाइप्स भी था उधर। तो बहुत से सीन था उधर पहले से, एंड स्टार्टिंग फेज से वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, यू नो, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन, कभी कभी कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहा है, और मैं ऐसा था ना कि मैं सुन के मैं रिएक्ट करता था, मैं डायरेक्टली डिक्की के पास नहीं जाता था। दैट वाज द वर्स्ट हैबिट आई हैड। मैं कन्फ्रंट कर सकता था उसको जाके कि क्या है क्या नहीं है, मैं उसके पास नहीं जाके मैं बहुत गंदी वे में रिएक्ट करता था। चीजें चेंज हो जाती थी by the time that यस, they reached Dikila. बहुत बहुत चेंज, क्योंकि वो होता है ना एक आप इधर से भी सुन रहे हो उधर से भी सुन रहे हो, और अब आप क्या ही बोलोगे। एंड वी यूज्ड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा तो लाइक रोज का हो गया था एक टाइम के बाद। And what about the allegations that Dikila put on you? Yeah, Courtroom पे नहीं and नहीं the उस पहले पे episode पे. so this was the major part I told you, there were guys around her, ठीक है. and there was this two particular guy I
ऐसा नहीं बोलूँगा मैं बहुत हेट करता हूँ, कुछ भी हेटरेड है, बट आई डोंट लाइक देम, यू नो. बहुत सी चीज़ें सुन रखा था मैंने, उसने गलत चीज़ें ट्राई करी थी उसके साथ. तो फिर एक टाइम ऐसा आया जब हम लोग सिलगुड़ी में थे, मेरा होम टाउन, एंड दैट गाय कॉल्ड डिकी अप. और उसके बाद मुझे नहीं पता था क्या कन्वर्सेशन था क्या नहीं था. बाद में पता चला एक पेजेंट के लिए उसको ऑफर कर रहे थे. बट पहले जिसने अपना दिखा दिया है वो लड़का, तो शुड pretty अवॉइड दैट. यू नो दैट अनिकेत डजंट लाइक दिस, एंड उसको भी सोचना चाहिए था. और वो कन्वर्सेशन मेरे सामने हो सकता था. शी गॉट अ कॉल, शी वेंट आउट, एंड मुझे चुप गई थी वो बात. क्योंकि देखो जब पहले रिलेशनशिप पे थे, तो वो लड़का बहुत वो था यार, टॉक्सिक गाय, यू नो. वो बेस्ट फ्रेंड टाइप, ट्राइंग टू बी अ बॉयफ्रेंड. मैं जा भी उसके साथ, वो डिक्की को बार बार कॉल करके क्या है वो होता है ना, अब वो हाँ ले नहीं पा रहा है कि डिक्की जा चुकी है किसी और के साथ. ठीक है. और डिक्की चली गई सिक्किम, मैं सिलगुड़ी पे था, और आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस दैट टाइम कि कैसे लूँ वो बातें, कि बहुत से इंसिडेंट हो चुकी हैं. अब मैं माँ कसम ऐसा सोचता हूँ ना, अगर मैं ये बातचीत रखूँ भी लाइक प्रॉपर वे में, तो एक लड़की ले नहीं पाती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस ना मैच नहीं हो पाता, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट. क्योंकि लड़की दूसरे वे में लेती है, हम लोग दूसरे वे में लेते हैं. ठीक है, अगर मेरे साथ होते होते तो वो वैसा हरकतें कर रहा है, तो अगर मैं नहीं हूँ तब क्या. ठीक है, डिकी इज अ प्रेटी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, बट स्टिल एक होता है ना वो. as a man you have to be there. तो उसके बाद देखो यार, सीन मैंने बहुत बिगाड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत अलग वे में लेता हूँ चीज़ें. मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर देता था. अभी तो लाइक मैंने देख लिया, क्योंकि अभी अगर मैं गुस्सा करूँगा तो 1 साल जो लंबा पीरियड चला है उसी ज़िंदगी पे नहीं जाना है मुझे. तो उस टाइम पे मैं चला गया पार्टी भी नहीं था. मेरे जो अपने भाई है और सब फौजी है, और हम लोग इकट्ठा कर बैठे ना, हम लोग बहुत पीते हैं. ये जो छोटे लोग हैं मत लेना. मैं जुआ और अल्कोहल प्रमोट नहीं करता, बट कभी लाइफ पे हो जाती है चीज़ें, अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ पे होती है. बट उस टाइम पे था नहीं मेरे साथ कोई. फेवरेट ड्रिंक क्या थी आपकी? मैं कुछ भी पीता था यार उस टाइम पे, क्योंकि मैंने अभी पहले स्टार्ट किया था. क्योंकि वो होता है ना, अब दुख भी है, बहुत गुस्सा है अंदर, बस पीना है, बस पियो बंडो. और उसी बंडो के चक्कर में गलतियाँ हो गई मेरे एंड से. ऐसा नहीं, अब लोग पॉडकास्ट पे बड़े ये बोलते हैं कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. अब चीट करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, नहीं होता भाई. इवन आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी गलती है जो रिडीमेबल नहीं है. देयर आर फ्यू, हाँ जी. बट आई थिंक पीपल डू रियलाइज एंड गेट ओवर इट. बट अनिकेत, आई हैव दिस क्वेश्चन. जैसे जो रील्स की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी एक थी, एंड स्प्लिट्स में स्टार्टिंग में यू वर वेरी क्वाइट. मे बी इट वॉज आपने डिकीला को देखा काफ़ी टाइम बाद इसीलिए, बट एंड तक जब चीज़ें अच्छी भी हो गई, यू आर स्टिल काम एंड क्वाइट. अभी आप जितना वाइब्रेंट होके बात कर रहे हो, व्हाट हैपेंड स्प्लिट्स में कि आप बहुत शांत थे? मतलब देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ना, लाइक अभी मैं देखो सब जितने रोडीज कंटेस्टेंट भी है, जितने हम लोग के कंटेस्टेंट भी है, मैं सभी को एक ही वे में लेता हूँ. पहले ऑडियंस को भी बोल दूँ, कोई मेरे लिए ये नहीं है कि एक का जो फ़ैन बेस है मैं उसी हिसाब से उसके लिए बोलूँ. मैं सभी को इक्वली लेता हूँ. और उधर ऐसा था ना कि रोडीज़ वालों को पहले से पता थी चीज़ें, कि उनको क्या करना है, क्या बोलना है. इस पे ये बोलेगा तो ये लाइन लगेगी उधर. प्रॉपर ट्रेन थे, प्रॉपर दे वो प्रॉपर लाइक एकदम. अब जैसे अगर फुटबॉल होता तो मुझे पता है ना क्या करना है, तो वो लोग को, हाँ वो लोग को उधर पता था. और अब आप देखो सीज़न, आपने अगर देखा है लव देखा कभी?
Splitsvilla is a love reality show. I never saw नहीं, love. नहीं. It was more, always it was very competitive. yeah this time. competitive and बस कलेश था यार ज़्यादा, Correct. है कि नहीं? और लोगों को पता था अगर वो लोग मेरे ऊपर चढ़ेंगे मैं सीधा जाऊंगा, वो रोडीज हो जो भी हो, तो इसलिए वो लोग भिड़ते नहीं थे. वो लोग कुछ ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं फिर दूसरे वे पे लूँ, इसलिए वैसा कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं. जितना भी मैंने देखा ना शो, तो खाली लड़ाई झगड़ा हुआ है. एंड उसी लड़ाई झगड़े में लाइक योर शो में तो ऐसा लगा कि यू आर वेरी टाइट विद शिवित, है ना? एंड आफ्टर द शो देयर आर अ लॉट ऑफ क्लिप्स यू विद दिग्विजय हैविंग फन. हाउ डज दैट डायनामिक वर्क? मतलब दोनों हेट ईच अदर टू द ट्रूथ, एंड हाउ डज इट फील टू बी इन मिडल ऑफ देम? Sometimes I feel bad, sometimes I do, because पहले like I never had any good equation with the exiled people, honestly speaking. और डिक्की की वजह से like I had to, because वो उसका फ्रेंड सर्कल है and वो मिलने जाती है. But honestly speaking now I know them as a person. दिल के बहुत अच्छे हैं यार. यू फील दे बोथ कैन बी फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स? नहीं, कभी नहीं. क्यों? I don't think so, because ऐसा अब जैसा बोला ना, अपना जो देखने की नज़रिया है चीज़ों को, लेने की क्षमता, वो दोनों में लैक है. एक जैसा बोलूँ कि चलो एक दिग्विजय जैसा वो पोक करता है, तो डिक्की के साथ मेरा ये कन्वर्सेशन हो रहा था, ठीक है. शिवित क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आता है, बहुत ज़्यादा. जनता जूरी के बाद तो बहुत गंदी सीन भी हुआ था, बट मैं शिवित के जगह काम ड्यूरिंग जनता जूरी भी हाँ. आप सबसे काम थे. नहीं नहीं यार, मैं वो ही नहीं वैसा आजकल, क्योंकि मुझे मेरा रिलेशनशिप्स एकदम सही है. जो चाहिए वो मुझे उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है. देखो स्प्लिट्स ख़त्म हो जाएगा, जिनके साथ सच्ची में दोस्ती है वो लाइफ टाइम रहेगी, जिनके साथ नहीं है उनके साथ हाय हेलो बाई तक ही रहेगी. मिले दोस्त स्प्लिट्स के बाद अच्छे? मुझे मिला यार. गैंग बड़ी हुई? नहीं उतना. मैं तो ऑनेस्टली लाइक मेरा वो दोस्त वाला सीन नहीं है किसी के साथ, बस दोस्त, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में बिजी है यार. अगर मिल गए तो हंसी. मुझे सबसे बढ़िया लगता है सचिन. उसके साथ विला में हुआ भी, बट बाहर आके बहुत सही है सबके साथ. बट वही यार, अगर जैसा देखो शिवित भी ऐसा है ना कि उसको भी पोक किया जाता है ना. अगर डिक्की के बारे में मुझे भी पोक करते रहे कोई, तो मैं तो गंदा फटूंगा यार. मैं शिवित तो लाइक उतना फटा है, मैं तो उससे भी गंदा फटता हूँ. और मैं लेता हूँ जहाँ तक मैं ले सकता हूँ. उसके बाद मैं सोचता भी नहीं कौन है आगे, उस लेवल पे चला जाता हूँ. तो उसने भी लिया यार ये कंटिन्यूसली. अगर कोई बोल रहा है, क्योंकि मैंने दोनों साइड देखा, ठीक है, एक ने धक्का मुक्की कर दिया, बट दोनों साइड पे रहो ना आप. अब दोनों साइड ऑफ स्टोरी सोचो. शिवित को हग्गू नाम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. उसने आपको लगता है पर्सनली, क्योंकि ऑन कैम मतलब जो भी एपिसोड्स एयर हुए हैं उसमें शिवित को स्टार्टिंग में बहुत हाइप किया है. अरे रोड इज फाइन करना भी चाहते थे यार वो लोग, राइट. एंड देन टास्क में वी सी अनदर स्टोरी. लाइक इवन आई फील पीपल हु वर नॉट दैट फिजिकली फिट एज हिम, they were still able to defeat him in the task. भाई मैं भी सोचता हूँ यार कभी कभी क्या ही किया है उन्होंने. लाइक भाई है, बट नहीं. बट ऑनेस्टली बोलो ये सीज़न पे ना, ठीक है, उनने रोडीज किया, फाइनलिस्ट रहे, और ह्यूज रिस्पेक्ट. बट ये सीज़न पे सब अच्छे थे भाई चैलेंजेस पे. ऐसा नहीं I कि feel सारे लोगों ने गेन किया है फैन बेस. I think Shivit lost a major chunk of his fan base because of splits. क्योंकि पता नहीं यार वो अपने में, एक तो ऐसा है ना
देखो जब क्योंकि आप उनको दादा बुलाते थे, राइट? सो आपको कैसा लगता है आफ्टर मैथ पे, मतलब अनिका के साथ कभी लड़ाई हो रही है, कभी दिग्विजय के साथ हाथापाई हो रही है, देखो डिड एक दैट अफेक्ट यू? क्योंकि यूजुअली हमारे भी फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त इतना नहीं, वो इफेक्ट वोलेटाइल हुआ होता है यार। ना। हम्म। शिवदान ने तो ऑन फॉलो कर दिया मुझे वाओ। जनता जूरी के बाद, बहुत इफेक्ट किया। हम्म। मैंने तो देखो, मैं ऐसा हूँ ना, मैं सबके साथ वो बॉन्ड शेयर नहीं करता, ठीक है। ठीक है। आज के डेट पे भी लाइक आई टॉक टू दिग्विजय, हम्म। मैं मिलता भी हूँ डिक्की के थ्रू, हम्म। बट वो डिक्की के थ्रू है। हम्म। शिविदा के साथ वो बॉन्ड हम पर्सनल दोनों, था। दैट वाज वेरी पर्सनल, दैट वाज नेवर फॉर द कैमरा। हम्म। एक तो ना शिविदा को बहुत बूस्ट किया था कंटेस्टेंट ने, क्रू मेंबर्स तो करते थे छोड़ दो, और वो उसका वो अलग सीन था उधर, क्योंकि वो कंटेस्टेंट ने बना रखा था कि शिवित शिवित शिवित, करेक्ट। ठीक है। वो इसलिए वो हारे भी, क्योंकि देखो यार, अब मैं मैं नहीं, अनिकेत, आई पर्सनली वाज अ फैन ऑफ हिम रोडीज पे। रोडीज देख के वो स्प्लिट्सविला पे आ रहे थे, मैंने सोचा देखूंगा भाई मैं भी, एंड मैं वहाँ पे देखा, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर हिम। नहीं, मुझे वो ना देखो आप आपके, पे भी, जैसे यू सपोर्टेड हिम अ या लॉट आई डिड। इवन इन द शो, आफ्टर द शो जनता जूरी विल कम टू दैट, बट शो में भी ही यूज्ड टू लाइक फ्लिप ऑन यू एज वेल। हाउ डिड दैट मेक यू फील वहाँ पे? देखो यार, एवरीबडी न्यू आई कुड परफॉर्म, हम्म। being very honest, he just, I feel like, now I feel like he just picked me up because he knew I could perform and I could win for him. चूज करना बस। एंड हाउ डिड दैट मेक यू फील जब अनफॉलो मारा जनता जोरी? हुआ Man, क्या है I क्या, like? messaged him, bro. I messaged him like, what is the reason? क्या हुआ, क्या हम्म। सीन है, तू बोल सकता था, and said him like, we'll meet someday and we'll talk about it. Because और ठीक है भी यार, मैं लोगों ने शिवित के साथ साथ और भी लोगों ने पॉडकास्ट पे काफी कुछ बोला है यार, लाइक आई फील यू आर द वन पर्सन जिसने किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, नहीं मतलब नहीं हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, किसी को गिरा के ना, मुझे वो मौका हासिल नहीं करना है। अगर मैं शाइन कर सकता हूँ, मैं खुद के दम पे करूँ, किसी को नीचे गिरा के कभी नहीं, क्योंकि लोग मेरे बारे में बहुत बोला यार, इसलिए मैं पॉडकास्ट भी अवॉइड करता हूँ। लिस्ट रखा है आपने किस किसने बोला है? हाँ, बोल रखा है यार बहुत तूने, जैसे शिवित देव एक ने हो बोला गया, है देव। कि क्या ही कर लिया, उन लोग से सबसे ज़्यादा जीता हूँ मैं चैलेंज में, गलती भी कर सकता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, और जो सही में मैं बिलीव करता हूँ करो। अब तो लाइक ऑडियंस है मेरा भी, वो लोग भी देखते हैं, वो मुझे कोई कुछ बोलना नहीं पड़ता यार, कि ऑडियंस ऐसा, मैंने तो माँ कसम ऐसा तगड़ा अपना बनाया रखा है ना कि वो लोग गालियाँ देते हैं। लाइक आई कैन प्राउडली से कि बॉलीवुड में कुछ हीरोज होते हैं जिनके कोई हेटर्स नहीं होते, बस काम अच्छा लगता है हाँ ना, जी, आप हाँ जी। वैसे पार्टिसिपेट हो। नहीं नहीं, मैं हूँ मुझे भी लगता है कि किसी के साथ वो नहीं है। कभी कभी सेकंड एपिसोड में भर रखा था, बहुत गालियाँ, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी उस टाइम पे, बट जैसे जैसा सीज़न चलता गया सब अच्छा चलता गया। बट एक चीज़ जो मैंने सीखी ना, दैट मैं और वो हो गया यार, रिलेशनशिप्स और सबको लेके ना, मुझे और श्योरिटी चाहिए, क्योंकि लोग जैसे यूज़ करते हैं बाहर आके भी, लाइक वही स्प्लिट्स विला के जोन पे रहता है, कैसे चलाएं स्प्लिट्स के उसी अकॉर्डिंग पे रहता है। तो मैंने सब कुछ सीखा यार कि कैसे रहना। अब मैं नेपाली में बोलता हूँ सियाल, सियाल होता है फॉक्स, फॉक्स। हम लोग के ग्रुप में भी है एक फॉक्स, उसका नाम है उर्गेन, वो है फॉक्स। तो उधर सब फॉक्स थे यार, कि एक को कैसे नीचे करके ऊपर उठना है, तो बस वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाँ वही है। आपका एलिमिनेशन एपिसोड काफी इमोशनल था, राइट? A lot of things were said, done, people were hurt, and then something special happened. Like, from your lens, can you describe that episode? हुआ क्या start to end, like? सो उसके आगे ना भाई, उसके आगे 2 चैलेंजेस था। आई लिटरली लाइक एक उतना मेजर तो नहीं, बट
ऑलमोस्ट मेरा गर्दन जा चुका था उस टाइम पे। हम्म। उसके आगे टास्क में भी जब एलिमिनेट हुआ, क्योंकि बैक टू बैक होता है ना उधर से शूट, उसके आगे टास्क में भी आई वॉज पुटिंग दैट टेप एंड परफॉर्मिंग। और जब एलिमिनेशन के दिन आया तो पहले तो पता नहीं था क्या चैलेंज है, तो मैं जैसा गया ना, आई वॉज प्रीटी श्योर दैट आई एम गोना गो होम। आज मैं खुल के बोल देता हूँ, बहुत इतना भी नहीं खुलूँगा कि बहुत सी चीज़ें निकल गए हैं, बट एवरीथिंग वाज प्लान्ड। I was going home. vote was also unanimous, right? एवरीथिंग वाज प्लान्ड, बिकॉज अगर उस दिन मैं नहीं निकलता ना तो वो लोग माँ कसम मुझे फाइनल्स में भी नहीं निकाल पाते। But you won a lot of hearts that day because of what you did at the end. नहीं, अब लोग सोचते कि मैंने बहुत प्लानिंग किया है ऐसा ऐसा, बट कुछ प्लान नहीं था भाई, मैं कुछ प्लान नहीं करता It हूँ। was in the moment. अभी भी बात कर रहा हूँ ना मैं, हम्म। वो सोच के भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बात करूँगा। Yeah, this was not scripted. तो वही था उस टाइम पे भी, शी वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। और उस टाइम पे यार मैं मुझे अभी सोचता हूँ ना, मैं हारा ठीक है, मैंने बहुत हल्के वे में लिया। जब वो एपिसोड, उनको ज्यादा रहना था शो में because it was clearly visible कि तो मैंने बहुत लाइटली लिया, ठीक है, क्योंकि देखो उस दिन अगर मैं, चलो मेरा विजन प्रॉब्लम था, बट हम लोग निकलते वो दिन, लक्ष्य चला गया फर्स्ट राउंड पे, वो निकल गया, सेकंड राउंड पे निकाल दिया ना, सेकंड राउंड में मुझे भी निकाल देते भाई वो लोग आगे नहीं बढ़ने देते मुझे। उस दिन मेरा पक्का था कि मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे था सेमीफिनाले। और इतना देखो यार, टच वुड, आई हैव दैट कॉन्फिडेंट इन मी, मुझे हारा नहीं बात है, क्योंकि मैंने फिनाले नहीं देखा, सेमीफिनाल देखा। इट वाज वेरी इजी ब्रो, डिक्की को मैं एक हाथ से उठा के ले जा सकता है यार। मैं वो जोन पे अगर मैं चला गया ना चैलेंजेस के वक्त, क्योंकि सेमीफिनाले अब challenges ना हर साल सेमीफिनाले फाइनल्स काफी तगड़ा होता है। This year नो, it काफ़ी wasn't क्लिप up तो to the mark. वायरल गया यार। काफ़ी क्लिप तो, बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही हैं, You बट feel the challenges and tasks were scripted, जानबूझ के difficulty बढ़ा देते हैं किसी लोगों के, या ropes में कुछ, you feel they do that क्योंकि काफी नहीं, participants ने but भी बोला है कि टाइम, उनके में बाल्टी heavy था, बाल्टी कम heavy था, पुली easy थी खींचते वक्त, that paint ball वाला, पेंट बॉल, पेंट बाल्टी में पेंट था। नहीं, टाइम, अगर टाइम बेस है तब शायद वो लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट चैलेंजेस पे नहीं यार। देखो अब आप All fair. 30 बॉल है, अगर आप 30 बॉल में एक बॉल भी नहीं मार सकते हो बाल्टी में, तब तो वो क्या ही कर लेंगे आपके लिए, है कि नहीं। एक बॉल मारने जा रहा है, वो रहा है नशा खिंच गया मेरा, उसको थोड़ी ही जिताएंगे वो लोग यार। But why did you give your 100% वहाँ पे? You had nothing to do, किसी के साथ डील भी नहीं थी। I played for Dicky. You felt they'll repay. No, she told me to perform. मैंने तो पहले बोल दिया था मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन माई पेन ब्रो। डॉक्टर को पता है वो चीज़ें कि क्या हद तक पेन में था मैं, क्योंकि पहले मेरा शोल्डर इंजरी बहुत हो रखा है एज अ गोल कीपर, यू नो, डाइव वगैरह के चक्कर में। और डिक्की वॉज लाइक, दिग्विजय इज़ माई फ्रेंड, सो परफॉर्म। एंड उस टाइम मैं उतना बात हुआ ही नहीं था यार मेरा दिग्विजय किसी के साथ भी, और आई डिड, बट नोबडी रीपेड इट। स्टार्टिंग से देखो, मुझे किसी कंटेस्टेंट ने कभी सपोर्ट नहीं किया, या तो सेव करने का मौका भी, मैं अपने दम पे बैठा भी हूँ, जब भी बैठा मैं चैलेंज जीत के, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है अपने अगर देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जीतता भी था, बट वो लोग अनसेफ जोन पे रख देते थे मुझे, सेवर साइड टू किक मी आउट। बट अब वो लोग कैसे वोट आउट भी करें, देखो आपको मैंने जिता रखा है वो चैलेंज, आप कैसे मुझे वोट आउट कर दोगे। तो डोम में इसलिए मैं सेव हुआ कि वो लोग की भी पहले पता होती थी चीज़ें कि क्या सब करना है, बट मुझे लगा यार कि जब वो हैंडबॉल वाला था ना हम लोग का फुटबॉल, उस टाइम पे दे नो वांटेड अस टू विन, दे हैड नो फकिंग आइडिया दैट मैं एक दूसरा लेवल का गोलकीपर, मैं खुद ही दैट पॉइंट तक भी आई नेवर सपोर्टेड यू गाइस, मतलब क्योंकि आपको काफी इविल दिखाया गया था, बट जो गोल्स की सुनामी आई उस दिन, नहीं, दैट वाज
वो दूसरा, क्योंकि देखो वो 5 मिनट का था बेसिकली, बट हम लोग ने कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा किया है वो। सेकंड राउंड जो हुआ था ना, फाइनल राउंड, तो उसमें भी दे डिड नॉट वांटेड अस टू विन। वो So जिताना they- चाहते थे दूसरे को, बट डिकी यार उसको रोनाल्डो चढ़ रखा था उस दिन, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। उसने जो पेला है उस दिन, बाप रे। और गोलकीपर पे अगेंस्ट पे भी नायरा थी ना, डिकी को वैसे नहीं पसंद वो। How is your bond with Naira? नहीं यार, मैं बात नहीं करता ठीक है. क्योंकि नो, नहीं बोलूँ अच्छा है। And after splits, हाँ जी। जनता जूरी के बीच और splits के बाद काफी टाइम था. People started क्योंकि रील्स पे फेमस होना is one thing. जब आप टीवी पे आते हो 3 महीने के लिए, how was that for you? पहली बार याद है कि कभी किसी ने रिकॉग्नाइज किया, अरे मैंने आपको स्प्लिट्स विला में देखा है, आप वही हो क्या? ऐसा हुआ है आपके साथ? ना यार, Hmm? आई डिड नॉट गो आउट फॉर 1 मंथ। क्यों? You were in that space की रिकवर होना है, what happened? पहले तो जैसा है ना, माई रिलेशनशिप वॉज नॉट गोइंग गुड, क्योंकि स्प्लिट्स में थिंग्स वर प्रीटी डिफरेंट। वी हैड नो फकिंग क्लू कि बाहर आके आई विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट, यू नो, आई विल बी द रेड फ्लैग, क्योंकि स्प्लिट्स पे शूट पहले ख़त्म हो गया था, बाहर आया, बहुत गंदा सीन हुआ। So dynamics changed after splits विला. या डेफिनेटली आई डिड नॉट गो आउट फॉर 1 मंथ। मैं और ज़्यादा दुखी हो गया कि मैंने क्यों किया स्प्लिट्स, क्योंकि आई वाज ब्रूटली एक्सपोज्ड मैन। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं था यार। First few episodes like My friends, you were can't biased. imagine now, I just have like 2-3 friends, Hmm. गिना चुना friends, and जो थे ना वो दोस्त Hmm. वो लोग मैसेज करके मुझे चिढ़ा रहे थे, भाई क्या ही कर लिया तूने। एंड ऑब्वियसली लाइक दे वर फेवर में बोल रहे थे डिक्की का, बट दे डिड नॉट न्यू दैट आई वाज फीलिंग बैड। Hmm. नाउ आई डोंट इवन काउंट देम एज अ फ्रेंड, Hmm. बिकॉज आई वाज लिटरली, वो होता है ना डिक्की यार अभी भी लाइक, वो शायद क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो मैं हूँगा उसके लिए, Hmm. जो भी टाइम पीरियड रहा है लाइफ में, अच्छा बुरा। बट आई वाज फीलिंग बैड क्योंकि You मुझे feel the पता है same ना। about her? आपको लगता है डिकीला भी आपके लिए आएगी? नो, honestly saying, because that 1 year, Hmm. okay, I made mistake, but she knew how much I was in love, you know, how much I was suffering. उसके बाद अगर अभी it is because of me, I feel like okay, उसने भी वो भी 100% देती है, बट मैंने अगर कुछ भी गलत कर दिया ना, Hmm. I feel like she will leave me. Does that add any pressure on you कि mentally I have to be at my best, I can't take No. a wrong step? अभी I feel like I need to grow as a person, you know, most importantly, because चलो देख लिया, excuses बोलती भी है वो, शायद उसको लगता भी है ठीक है मम्मी नहीं थी, फैमिली सपोर्ट या वगैरह वगैरह, बट अभी ना आई नीड टू थिंक अबाउट मी एंड माई रिलेशनशिप, क्योंकि देखो मैं इंस्पिरेशन या वैसा वैसा नहीं बोलता, बट आई हैव सेट अ बार, यू नो, लड़ाइयाँ होती है, बट आई वांट बी दैट एग्जाम्पल of love looks like. So पहले I need to be on my good mindset. अगर मैं वही गंदा mindset पे रहूँगा, वही अपना toxicity पे, तो मैं उसको तो कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, ना तो मैं खुद खुश रहूँगा. So मुझे खुद पे मैंने बहुत काम किया यार उसके बाद, कि कैसे लेना है चीज़ें, क्योंकि चलो ठीक है, मैंने उस टाइम में बहुत देख लिया 1 साल पे, वो अपने she was pretty happy यार, वो खुश थी अपने लाइफ पे। मैं हर रोज़ लाइक हर रोज़ ही कॉल किया होगा मैंने उसको, अभी भी लाइक बुरा लग रहा है, बट ऑनेस्टली मैंने हर रोज़ कॉल किया उसको, एंड शी वाज नॉट देयर मैन, शी वाज नॉट देयर, आई फेल्ट बैड। So how did you recover from that 1 month? मैं रिकवर नहीं हुआ था यार, Okay. पता नहीं मैं लेते ही गया चीज़ें, एंड मुझे अभी भी चुभती है बहुत सी चीज़ें, that I have to fight my battles all alone, you know. That has always happened my entire life. I don't even have people to like have a good conversation with. And डिकी के साथ ना ऐसा इक्वेशन और बॉन्ड है, अगर वो
हमारा कन्वर्सेशन हो भी ना, लाइक बस हम दोनों साथ पे, दैट प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नो. You feel men's mental health in this country is not talked about much? या आई डेफिनेटली फील दैट. क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं बोलता हूँ ना किसी को कि मुझे बुरा लग रहा है, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नहीं उसका यार, वही कुछ तो यार. मजाक ना बुरा भी लग जाता है. हाँ, आई बहुत. अंडरस्टैंड इट हेल्प्स, बट हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मतलब आई आपको फील क्या लाइक लगता है? बहुत कैजुअली ले लेते हैं यार. हाँ. ठीक है यार, हमें भी बुरा लगता है यार चीज़ें. हम्म. चलो. एंड मेरे जैसे बहुत लड़के लोग होंगे हम्म. जो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, बहुत सी चीज़ें बोल भी नहीं पाते, हम्म. बट आई थिंक लाइक इफ़ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, नो, हम्म. तुम्हें उतना बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता. बट ये पार्टनर नीड्स टू अंडरस्टैंड यू, कि उल्टा आपके ऊपर चढ़े ना, कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो सुने आपकी बात, क्योंकि दैट इज़ गोना हेल्प यू ग्रो टुगेदर इन योर लाइफ. बट व्हेन वी फेस अ लॉट ऑफ स्टफ्स इन आवर लाइफ, मुझे तो आई फील लाइक मैं अपने में हूँ यार. हम्म. मैं लाइफ टाइम अपने में हूँ. अभी भी मुझे ऐसा लगता है आई एम ऑल सेट टू गेट मैरिड, बट अगर वैसा हो जाए तो I'll be all alone. I'll be for myself and I'll be happy for myself. That's What's your ideal type? मतलब if you have to name 3 qualities कि मेरे पार्टनर में ये 3 qualities चाहिए ही चाहिए मेरे को, what are those? firstly communication. Second, gotta be transparent. Transparency. Third, you gotta understand me. Because understand तो नहीं फर्स्ट बोलता यार मैं, क्योंकि आप अगर मुझे समझोगे नहीं, ठीक है, पहले यू हैव अ कन्वर्सेशन विद समबडी, उसको देख के अपीयरेंस वाइज फर्स्ट स्टेज. उसके बाद कम्युनिकेशन कैसा चलता है, उसके बाद यो अब जब मिलोगे बातचीत होगी तब चलता है ना. अब अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तब आई डोंट थिंक लाइक एनी रिलेशनशिप इज गोना बी सक्सेसफुल. So a lot of people watching us probably idolize you, right? कि मेरे को इनकी तरह फिट बनना है, right? Mentally strong है, तो you have any tips for them? Physically कैसे healthy रहे, fit कैसे बने, and mentally strong कैसे बने? Because you've been on this journey, एक spiral journey. अब सबसे नीचे भी गिरे, ऊपर भी उठे हो अभी, तो how does someone withstand that mental trauma? देख यार, मैं ऐसा बोलता हूँ ना, फेलियर बहुत हेल्प करता है. डोंट लेट सक्सेस सेट यू. बिकॉज मैंने देखा है खुद स्प्लिट्स में, मैंने खुद देखा है लोग बहुत रोडीज के बाद सक्सेसफुल हो गए थे शायद, बट स्प्लिट्स में खुद वो डूब गए नीचे. ठीक है, तो फेलियर जितना हो ना लाइफ पे, उतना आप सीखते जाओगे, आप लेते जाओगे. अगर आप सक्सेसफुल हो बट आप कभी उस फेलियर आपने देखा ही नहीं है लाइफ पे, तो आप कैसे लोगे. एक होता है जो सेल्फ मेड होता है, एक होता है जिसको बनाया जाता है. तो मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने खुद बहुत मेहनत किया है, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना यार. मैं रिलेशनशिप एडवाइस भी यही दूंगा कि फर्स्टली अपना फ्यूचर सोचो. आप स्पोर्ट्स पे हो, कुछ भी हो, क्योंकि आज की डेट पे पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है यार. है कि नहीं? बिल्कुल. बिकॉज बैंक बैलेंस मैटर्स एट द एंड. It does. महंगाई का ज़माना है ब्रो. है कि नहीं सर? तो यू हैव टू थिंक अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज रिलेशनशिप तक ही सोचो तो ठीक है. उसके बाद आप शादी करोगे, आपका एक फैमिली अलग, खर्चा बढ़ेगा. 2 फैमिलीज इन्वॉल्व होगा ना, एक तो अपना खुद का फैमिली है, एक अपना लड़की का फैमिली. तो यू हैव टू हैव दैट कि आप सब कर सको. एंड आई बिलीव लाइक मनी के साथ साथ आपके वर्ड्स पे बहुत दम होता है यार. You get me? Like if you are successful enough, people are gonna listen to you.
सो मुझे चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लाइक मैंने बहुत कर लिया है, बट आई वांट बी सक्सेसफुल नाउ, यू नो, कि मैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ करूँ लाइफ में आगे जाके. और एक तो our people, they are very talented. Our community, as people talk about, they are very talented. अगर उन्हें सही में मौका दिया जाए तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं. सो मैं बहुत चीज़ों के प्लानिंग में अभी to make them rise with me. You also want to, because we are on the platform, you also want to talk about what's happening in the Northeast. Things are going bad. देखो यार, एक तो ना अब पॉलिटिक्स ने ऐसा बिगाड़ के रखा है ना, कुछ बोल नहीं पाते. और क्योंकि मैं मेरा है मैं ऐसा नहीं कि लाइक मुझे कोई आके उठा देगा घर से या कुछ भी डर वगैरह है, बट अपने अपने लोग में ना लोग घुस रहे हैं अंदर, यू नो, अपने अपने लोगों के साथ झगड़ रहे हैं, और हेट रेड, ब्लड शेड मैंने देखा है. लाइक गुवाहाटी में जब सीन हुआ था मैंने देखा है कैसा हो रखा था, बहुत गंदी सीन. ये सब बस वो पॉलिटिक्स के कारण से ना अपने भाई भाई भी लाइक बिखर रहे हैं. सो ये पॉलिटिक्स मुझे एकदम नहीं पसंद यार. मुझे बिल्कुल, अगर सबसे जो चीज़ मैं अवॉइड ही करता हूँ अपने लाइफ से, दैट्स पॉलिटिक्स. क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप, देखो उस पर ये जुआ है यार पॉलिटिक्स, मुझे जितना आता है. Yes. पैसा, पावर, और जो टॉप पे बैठा है वो है माफिया. Correct. है कि नहीं? जो टॉप पे बैठा है वो तो कुछ करेगा नहीं, वो अपना चमचा, जो माफिया है वो गैंगस्टर. अब ये जो लड़ाई झगड़ा है वो तो गैंगस्टर ही है. वो माफिया ऊपर बैठ के वो काम करवा रहा है, ये लोग करते रहते हैं, उसका ही फायदा है ना, इनका कुछ नहीं है फायदा. ये तो कट मुट के मर जाएंगे. तो जो ऊपर बैठा है वो ऊपर 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 से और ऊपर जाएगा, तुम लोग दबते रह जाओगे. तो ये सीन है कि पॉलिटिक्स को ठीक है, बट मैं कल भी ये सोच रहा था भाई, मैं कल एक कमांडो का देख रहा था कि अगर वो टाइम पे आर्मी ने ले लिया होता ना तो लोग डरते यार, कुछ करने के आगे भी लोग सोचते. तो बात सोचते. क्योंकि आर्मी का ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है ना, यू कैन इवन स्पिट इन द फ्लोर. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वैसा हो, कि आज के डेट पे ये जो केसेस हुआ, द रेप केसेस एंड लॉट ऑफ स्टफ्स, वो सब चीज़ें नहीं होती. माँ कसम नहीं होती भाई. क्योंकि मैंने देखा है वो आर्मी लाइफ, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उनका भी तो सपोर्ट है. You feel everyone should serve in the army एक बार at least? नहीं, कर भी नहीं पाएंगे भाई. It's not for everyone. आप उस कभी कभी तो 2-3 डिग्री उस ठंडी में आप राइफल लेके थोड़ी बैठ सकोगे. मैं भी इधर बैठ के मैं बोल ही सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन माई ब्रदर एंड यू कैंट फॉलो दैट लाइफस्टाइल. आपको जो फोल्ड करता है ना, 200 बार आगे 200 बार पीछे नहीं कर पाओगे. चलो ये लाइन जैसा आपने बोला ना कि आई एम एथलीट ऑल माई लाइफ, हमें चलो एक गेम खेला, आई हैव अ प्रिटी पीरियड ऑफ टाइम टू टेक रेस्ट, ईट माई डाइट, और नेक्स्ट डे के लिए मैं प्रिपेयर करूँ. उनके पास क्या है, वो खाते हैं हलवा हलवा चीनी वाला, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. उसके बाद दूसरा ट्रेनिंग, एक ड्रिल ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा ड्रिल, तीसरा ड्रिल करके इतना वो है ना कि वो लाइफस्टाइल हम लोग सोच भी नहीं सकते. और उसी रूल के साथ अगर ये पॉलिटिशियन वगैरह को हटा दिया जाए, आर्मी यानी प्रॉपर, तब तो देश बहुत ही बदल सकता है यार. मुझे ऐसा लोगों का अपना अपना लेना होगा, बट मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि देखो एक केस हुआ कैलकाटा में, दूसरा हुआ डोंबिवली में. हाँ, होते गया कैलकाटा का ख़त्म कर दिया.
कि इसके बारे में अभी तो बात ही नहीं करता कोई भी, हम्म, दब गया ना वो। करेक्ट। मुझे अपने उस पे ऐसा लगता है कि ये लोग पॉलिटिशियन करवाते हैं, अगर एक जगह में हो गया ना हम्म, तो ये लोग सब जगह में करवा देते हैं अपना जगह का छुपाने के लिए, हम्म, कि एक जगह का दब जाए, हम्म, कि उसके बाद बात ही ना करे। हम्म। ऐसा ही हुआ, फर्स्ट हुआ कैलकाटा में। It was a chain of events. I never expected कि इतनी जल्दी इतना कुछ होगा. आई फील बैड ब्रो, आई फील सो बैड फॉर दोज डॉक्टर्स, दोज आर नॉट सेफ, हम्म, द फीमेल्स। इसलिए मुझे वहाँ कसम बहुत ट्रस्ट इश्यूज है यार, मैं अपना बंदी को कभी अकेला ना छोड़ू। These days people are very intolerant अभी. इट्स वेरी, मुझे अभी भी कैसा लगता है यार कि ये सब चीज़ों में शायद ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यू नो। बेटी, Self-improvement, self-development. हाँ जी, वरना ये चीज़ें होती जाएंगी और हम्म, it is never gonna stop. So people have to like stand up. stand up for this. It's high time. So what's next for you, Aniket? अभी देखो यार, मुझे अब जैसे लोग बोलते हैं ना मैं ब्रांड के साथ काम करूँगा, ये मुझे खुद में एक ब्रांड होना है यार। आई वांट बी अ ब्रांड, हम्म, यू नो, बिकॉज नाउ मैंने देख लिया, आई डिड सो मेनी इवेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड आई हैव अ क्रेजी फैन बेस इन नेपाल। हम्म, वो हार्डकोर फैन बेस है मेरा नेपाल का। सो आई वांट डू समथिंग फॉर देम, यू नो, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं नहीं करूँगा हम्म, एक टाइम पे स्प्लिट्स विला एवरीथिंग इज गोना गो डाउन। correct. पीपल आर जस्ट गोना रिमेंबर मी एज ओह दिस गाय। मुझे तो शायद रिमेंबर भी ना करे यार, दे आर जस्ट गोना रिमेंबर बिकॉज आई परफॉर्म्ड, ओ दिस गाय वाज अ परफॉर्मर, ही परफॉर्म्ड रियली वेल। बट इसके बाद आई थिंक फ्यू रियलिटी शोज, आई कांट टेल, मैं शायद वेब सीरीज भी करूँ, Mm-hmm. वेब सीरीज वगैरह का बातचीत चल रहा है। I think you'll look good in a web series. हो रखा है बात, Pretty शायद much. अगले साल शूट वगैरह हम्म, चालू कर दो। बिकॉज यार अभी अगर मेरे लिए भी एक इट्स प्रीटी हाई टाइम, बिकॉज मी एंड डिकी वी वर द फर्स्ट हम्म, नेपाली पीपल दोज हु एंड अप डूइंग अ रियलिटी शो। correct. एंड मैं जब भी देखता हूँ ना दैट दे वर वेरी टैलेंटेड पीपल मोर देन मी, जिनको होना चाहिए था, बट दे कुड नॉट, हम्म, they could not be a part of it. But at least जब मैं हो चुका हूँ उसके part, I could at least like take it in a different way, in a good way, you know, कि अगर आगे बढ़ते जाऊँगा there are gonna be people मैं push कर पाऊँगा, उनके लिए भी बातचीत कर पाऊँगा कि ऐसे चलता है, क्योंकि अभी there are so many people। एक तो एक ना भाई मैं बोलूँ एक ऐसे वे में लेते हैं लड़के लोग, लड़के और लड़के, अगर तू चला गया मैं भी चला जाता, ऐसा नहीं होता यार। नहीं होता. I know, सबको लगता है ऐसा. ऐसा बहुत आसान है बोलने में, अगर मैं होता मैं ये बोलता, ये करता, मैं ये टास्क कर हाँ, देता. बोलने में बहुत आसान है यार, बट उस प्रेजेंस पे आप जब जीतते हो ना वो लाइफ, या मेंटली फक्ड, सोने को नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए अच्छा कर पाता था क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था बहुत सी चीज़ों के लिए। उधर लोग बीमार हो रहे थे, दवाइयाँ चल रही थी, डिप चढ़ रहा था, नथिंग इज ईजी। डोम चलता था सुबह का 4 बजे तक, उसके बाद 2-3 घंटा सो, फिर सुबह का शूट करो, 8-9 बजे जाओ टास्क लोकेशन, उधर टास्क वगैरह करो, 6 घंटे के शूट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था यार मैं सही में हो गया था यार, मेरा लाइफस्टाइल ही नहीं है वैसा। इसलिए मैं शांत, जितना मैं शांत था पहले, मैं और शांत हो गया। So if Aniket was a brand, and you will be a brand, I'm pretty confident about it. What would your tagline be? जैसे Nokia connecting people. What is Aniket? I'll be like, firstly, never give up, or be low but shine higher. Robust. क्योंकि देखो यार, हमारा इधर ना लाइक, हमारे इधर बोलने वाली बात तो नहीं है, बट
जैसा लाइफ इधर है, Hmm. the life is so fast over here. Hmm. If you go back to my hometown, the hills, life is so peaceful, Hmm. very slow. But I want them to like now to realize that life बहुत आगे जा चुकी है. Hmm. If you don't walk 24/7, you're not gonna reach there. Correct. बैठ के कैमरा के आगे बोलना बहुत आसान है कि मैं करूँगा, Hmm. मैं इधर जाऊँगा, ये करूँगा, बट करो ना. यू हैव टू एटलीस्ट गो, पुश योरसेल्फ, ट्राई. करते रह जाएंगे लोग बोल बोल के इंडिया ने कितना बार वर्ल्ड कप जीत लिया है फुटबॉल में, बस बोलते रह जाते हैं. बहुत दुख लगता है मुझे. Hmm. इसलिए पहले करो, बी योरसेल्फ. मैं ये बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव सेट अ टारगेट फॉर यू, उसके ऊपर मेहनत करते जाओ, डेफिनेटली अचीवमेंट होगी. Hmm. And finally, you have any message for your fans? Thank you guys for supporting me so much. I genuinely have my heart for you all. And अगर मैं किसी दूसरा रियलिटी शो पे जाऊँ तो इसी हिसाब से सपोर्ट करना. And I am definitely not gonna let you guys down this time. I'll bring the toffee home if I go in. Last question before we end. हाँ जी. क्या आपके दूसरे रियलिटी शो का नाम आर से शुरू होता है, एस से एंड होता है? शायद, क्योंकि लोग चाहते हैं यार. I want to see इट्स you in इट्स मुझे नहीं था यार पहले, ऑनेस्टली नहीं था कि मैं करूँ, that. Hmm. बट मैं जा भी जाता हूँ ना, लोग बोलते हैं मुझे, Hmm. एंड आई फील बैड. आप जीत सकते थे Hmm. बट नहीं हो पाया. So they want me. I'm doing it for my fans, not for me. I already have things to do for myself. I got the fame. जो भी था मैंने सोच के नहीं गया था, पहले तो मुझे पता नहीं था स्पिट्स के बारे में. अब अगर मैं करूँगा, it's only because of my fans. Hmm. That's it. Fans and for Dicky. Because she wanted to win it. And if I go, मैं तो जीतूंगा भाई. ये साल तो ट्राई मत करना यार कोई भी रियलिटी शो. Hopefully we see you soon. And I guess that is it for today. Thank you sir. Thank you so much, Anika. It was nice after a long time बहुत बातें हुए. Yeah, yeah.